एंड वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट के इन एंड आउट की। जहां पे बात होगी स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और ये देख लेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिला करके हम एक परफेक्ट या हमारा स्टॉक मार्केट में करियर हम यहाँ पे बना सकते हैं। यस, बन सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा परिश्रम हमको लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, और वो चीज बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोफाइल। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज बहुत सी इनसाइडर इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे डेफिनेटली ट्रेडिंग करियर के आपको एक नया एज मिलेगा। उस इंफॉर्मेशन से हमारी ट्रेडिंग और बेहतर होगी, दैट इज फॉर श्योर। सो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके रखिए, सो दैट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मार्केट में इंफॉर्मेशन का पैसा बनता है बॉस। सो ट्रेडिंग प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग प्रोफाइल वो होती है जहां पे स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले मुझे पता हो कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं। मैं स्कैल्पर हूं, या फिर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, या फिर मैं इन्वेस्टर हूं। ठीक है, आप इन तीनों प्रोफाइल को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। स्कैल्पर जो होते हैं वो सबसे डिफिकल्ट प्रोफाइल होती है, बिकॉज उसमें आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है। सबसे पहली चीज चाहिए होती है आपकी स्किल। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पर को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना होता है, उसके पास इमोशनल होने का समय नहीं होता। ठीक है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली मैनुअल इफ यू आर गोइंग टू बी द प्रॉफिटेबल स्कैल्पर। ओके, जहां पे एंट्रीज एग्जिट्स आपकी ऑलरेडी श्योर होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज फॉर स्कैल्पिंग 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ओके, बिल्कुल अच्छा है। 1:2 भी आता है, 1:3 भी आता है। लेकिन गलती कहां हो जाती है, जब 1:2 1:3 आ जाता है, हमें लगता है कि 1:5 1:10 आज ही हो जाए, पुराना लॉस भी कवर हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन गलत है। ओके, सो बी वेरी क्विक एट इट। 1:2 आ गया है, कुछ पोजीशन काट करके कुछ और होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट पे लगा लीजिए, एंड देन राइट करिए। अगर जाएगा भी तो एटलीस्ट 2 लॉट 4 लॉट का पैसा हमारे पास आ चुका है। तो ये होती है स्कैल्पर। और स्कैल्पर को मिक्स मत करिएगा ओवरनाइट होल्ड करके। जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जो बहुत से रिटेलर करते हैं, कि एंट्री तो वो करते हैं 10-20 पॉइंट बनाने के, लेकिन अगर मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाए तो वो 50-50 पॉइंट के लॉस तक के लिए रुकते हैं और उसको ओवरनाइट होल्ड कर लेते हैं, और प्रोबेबली नेक्स्ट डे मार्केट और गैप डाउन लेकर के उनका पूरा पोर्टफोलियो खराब कर देता है। तो ये गलती नहीं करेंगे। सेकेंड जो प्रोफाइल होती है वो होती है स्विंग ट्रेडर की। अब स्विंग ट्रेडर बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्रोफाइल होती है, बिकॉज यहाँ पे हमको तुरंत एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है। आपका प्रिसीजन थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे, स्कैल्पिंग होती है 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट पे। स्विंग ट्रेडिंग होती है हमारी 1 घंटे पे, 3 घंटे पे, और एक दिन के ऊपर में। तो ये होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग, और इसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस का डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें कुछ फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज हम 14-15 दिन होल्ड करते हैं। स्कैल्पिंग 5 मिनट 15 मिनट का गेम है। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो 1 दिन से लेकर के 14-15 दिन तक का टाइम फ्रेम होता है। तो उसके लिए हमारा फंडामेंटल्स क्लियर होना जरूरी है। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ फंडामेंटल न्यूज आ सकती है या नहीं आ सकती है, कंपनी को हो सकता है कुछ अच्छी चीज उसमें मिल जाए, इस चीज के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं, इस चीज के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। और स्विंग ट्रेड में ये होता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ओके, 5-8% अगर मुझे मिल जाए महीने में से 4 ट्रेड अगर मुझे मिल जाए, सो इवेंचुअली मैं 20-30% लेकर के जा रहा हूँ मार्केट से, विच इज अ लॉट। मैक्सिमम स्कैल्पर जो होते हैं वो 20-30% प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, वो 30-40% लॉस में देते हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग में एक एज आपको है कि यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, जहां समय देने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको क्लोजली मार्केट वॉच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो एनालिसिस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आप उसको होल्ड कर रहे हो ओवरनाइट के लिए। और आज इतना डायनामिकली चेंज हो चुका है मार्केट, जहां पे कोई भी चीज पॉसिबल है। ओके, सो अपने एग्जैक्ट प्लान्स को रेडी रखिए और अपनी स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करिए। रोज स्टॉप लॉस अपने ट्रेल, या तो ट्रेल कर लीजिए अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, और एल्स मॉर्निंग में उठते ही अपने स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बिकॉज स्टॉप लॉस से नीचे मार्केट जाएगा, वी विल एग्जिट। यहाँ पे भी मैकेनिकल बनना है, इमोशनल नहीं। मैकेनिकल ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है, इमोशनल ट्रेडिंग हमेशा लॉस देगी। राइट। थर्ड जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है, ट्रेडिंग प्रोफाइल होती है, वो बहुत इंपैक्टफुल होती है, क्योंकि जनरेशनल वेल्थ इसी से बनता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का भी होता है, यहाँ 3 से 6 महीना या 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक के लिए हम जो इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो है जो 1 साल से लेकर के 3 साल, 5 साल, प्रोबेबली 10 साल तक लोग इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं। और जनरेशनल वेल्थ जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में हमने सुना है
कि इसने इतने शेयर्स बना लिए, उसने इतने शेयर्स से करोड़पति बन गए, ये सब कब होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। सो एक बार हमको फंडामेंटली अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी है, अच्छा सेक्टर सिलेक्ट करना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमको रखनी है, एंड देन फिर उसमें उस अप्रोच के साथ में हमको वहां पे इन्वेस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है फंडामेंटल्स, और उसके बाद आता है टेक्निकल। ओके, तो ये 3 ट्रेडिंग प्रोफाइल है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो स्कैल्पिंग के तरीके से इसको मत देखिए, 5 मिनट 15 मिनट में टाइम फ्रेम मार्केट को मत देखिए, हमें कंफ्यूजन होगा। अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं, हमें मंथली चार्ट भी नहीं देखना है, ईयरली भी नहीं देखना है, ना ही 3 मिनट और 5 मिनट का देखना है। तो कोई भी प्रोफाइल एक दूसरे से अगर मिक्स होगी, सो पूरा का पूरा हमारा साइकिल खराब होगा, और उस वजह से लॉस का हमको सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट, सो हाँ, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए, एंड कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड किया है, या कौन से स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।